भाभी, इस बुढ़िया को तो खाना खाने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। लाठी लेकर दिन भर बस यहाँ से वहां घूमती रहेगी, मगर घर का एक काम इससे होता नहीं है। छोटी बहू नीलम बड़ी बहू सरिता से बोली। बड़ी बहू सरिता बोली, हाँ नीलम, सही कह रही हो तुम। अब तो इस बुढ़िया की 2 रोटी भी मुझे भारी लगती है। ना जाने और कितने साल ऐसे ही लाठी के सहारे निकालेगी। ये ऊपर जाए तो हम भी चैन से सांस लें। भाभी, कल रविवार है, चलिए ना हम सब कहीं घूम कर आते हैं। रोज घर का खाना खा खाकर बोर हो चुकी हूँ। कल पूरा दिन बाहर घूमकर खाना भी बाहर ही खा लेंगे, क्या कहती हो आप? नीलम खुश होकर सरिता से बोली। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली नीलम। रात को मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। तेरे भैया भी वैसे तो मना नहीं करेंगे, मगर ये बुढ़िया मुंह चढ़ा लेगी, देखना, सरिता बोली। रात को सभी ने मिलकर अगले दिन घूमने का प्लान बना लिया। माँ जी, हम चारों और हमारे बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं और बाहर से ही खाना भी खाकर आएंगे। रात को आने में देर हो जाएगी तो आप सो जाइएगा। बड़ी बहू सरिता अगली सुबह अपनी सास रेखा जी से बोली। रेखा जी जैसे तैसे लाठी का सहारा लेकर अपने कमरे से बाहर आई और बोली, बहू, तुमने मेरी 2 रोटी तो बना दी है ना। मुझे शाम के खाने के बाद दवाई भी लेनी होती है, और आज तो नाश्ते में भी तुम लोगों ने मुझे सिर्फ उबले चने ही दिए हैं। इतने में रेखा जी की छोटी बहू नीलम बोली, माँ जी, आप तो चाहती ही नहीं कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं। भला घूमने जाने के दिन कौन रसोई में जाता है? अगर रसोई में खाना ही बनाना होता तो हम लोग घूमने का क्यों प्लान करते? इतना ही खाने पीने का शौक है तो आप अपना खाना खुद से बना लिया कीजिए, कम से कम हमें भी कुछ वक्त आराम मिलेगा। रेखा जी बोली, बहू, तुम अच्छे से जानती हो मैं तो लाठी के सहारे रसोई तक भी जैसे तैसे आ पाती हूँ। खाना बनाना तो मेरे लिए असंभव है। बस मेरे लिए 2 रोटी ही तो मांगती हूँ, वो भी तुम लोगों को भारी पड़ती है। सरिता बोली, माँ जी, आपकी 2 रोटी के चक्कर में भी आटा गूंथना होता है, और फिर रोटी बनाना, और फिर साथ में दाल या सब्जी बनाना, काम तो बढ़ ही जाता है। एक आदमी का खाना बनाओ या 4 आदमी का, फिर फर्क ही क्या पड़ता है। इसलिए घूमने जाते वक्त हमें परेशान मत किया करो। आपके लिए बोलना बड़ा आसान है कि सिर्फ मेरे लिए 2 रोटी बना दो, मगर जो बनाता है वही जानता है। इतने में नीलम अपनी जेठानी से बोली, भाभी, हम क्यों इनसे बहस करके अपना घूमने का मूड बिगाड़े? अब इनके मुंह क्या लगना? वैसे भी ये पहली बार तो हो नहीं रहा। हम जब भी घूमने निकलते हैं इनका रोना शुरू हो जाता है। अब इन्हें कैसे समझाएं कि घूमने जाने से पहले हमें भी तैयार होना होता है, और हमारे बच्चों को भी हमें तैयार करना होता है। रसोई में जाकर 2 रोटी बनाने का वक्त ही कहाँ मिलता है। रसोई में जाकर 2 बिस्किट के डिब्बे लाकर नीलम ने रेखा जी के कमरे में रख दिए और बोली, ये खाकर अपनी दवाई ले लीजिएगा, और कभी कभी थोड़ा एडजस्ट करना भी सीखिए। हर वक्त रोटी रोटी की रट मत लगाकर रखा करो। रेखा जी बोली, बहू, इस उम्र में बिस्किट या अन्य बाहर की चीजें नहीं खाई जाती हैं, इसलिए रोटी याद करती हूँ। पापी पेट का सवाल है, जब तक जिंदा हूँ खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। जीभ तो सबकी चटोरी होती है, फिर मैं कहाँ खीर पूरी मांग रही हूँ। सिर्फ सुबह शाम 2 रोटी ही तो मांगती हूँ। दोनों बहुएं एक साथ बोली, आप हमारा दिन यहीं बिगाड़ देंगी या हमें घूमने भी जाने देंगी? बेचारी रेखा जी धीरे धीरे लाठी का सहारा लेकर वापस अपनी खाट पर आकर बैठ गई। बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गई, और पीछे पीछे दोनों बेटे लोकेश और नीरज भी तैयार होकर बाहर चले गए। वैसे भी ये पहली बार नहीं हो रहा था। बेटे भी अपनी माँ के खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। खुद मजे से वो सब बाहर खाना खाकर आते थे, मगर कभी अपनी माँ के लिए दोनों बेटों में से कोई भी बाहर से खाना लेकर नहीं आता था। सच ही कहा है किसी ने, बेटों का अपना परिवार बढ़ने के बाद वे लोग अपने जन्मदाता को भी भूल जाते हैं। रेखा जी धीरे धीरे लाठी के सहारे अपने कमरे में वापस आकर अपनी छोटी सी खाट पर बैठ गई, और अपने पति राजमल जी की तस्वीर देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्हें वो दिन याद आ गए जब राजमल जी जिंदा थे। राजमल जी का अपना खुद का स्टील का कारखाना था, जिसमें दोनों बेटे लोकेश और नीरज भी अपने पिता का साथ देते थे। राजमल जी जब तक जिंदा थे तब तक बेटे बहुएं उनकी और रेखा जी की खूब सेवा करते थे। राजमल जी का घर में बोलबाला था, और रेखा जी भी तो घर के कामों में बहुओं की मदद कर दिया करती थी। मगर राजमल जी के निधन के बाद रेखा जी एक रोज बाथरूम में फिसल गई, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, और ऑपरेशन होने के बावजूद भी बिना लाठी के सहारे उनका चलना अब मुश्किल हो गया था, और वो तब से घर में अपने कमरे तक ही सीमित रह गई थी। बहुएं उनका खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देती थी।
पूरा दिन एक ही कमरे में पड़े रहने के कारण रेखा जी बहुत बार ऊब जाती थी। बेटे बहू हर रविवार घूमने निकल जाते। अपनी माँ के बारे में किसी को भी ख्याल नहीं आता। एक रोज जब बड़ी बहू सरिता रेखा जी को खाना देने उनके कमरे में पहुंची तो उसका बेटा सोनू अपनी दादी के कमरे में बॉल से खेल रहा था। दादी की थाली में रोटी और दाल देखकर सोनू बोला, मम्मी आपने बाहर तो हम सबको खीर भी खाने में दी थी, फिर दादी को खीर क्यों नहीं दी? सरिता हड़बड़ाते हुए बोली, बहुत बातें बनाने लगा है तू आजकल, जा बाहर जाकर खेल, कमरे में बॉल किसी को लग गई तो। इतना बोल वो वहां से चली गई। रेखा जी को तो एक अरसा बीत गया था खीर खाए हुए। जब से रेखा जी का ऑपरेशन हुआ था तब से उनकी बहुएं उनका खाना उनके कमरे में ही आकर दे जाती थी। खुद बेटे बहुएं बाहर कभी पनीर तो कभी खीर का आनंद लेते, मगर रेखा जी को तो सिर्फ दाल रोटी या सब्जी यही खाने में मिलता। खीर का नाम सुनकर एक बार के लिए तो रेखा जी का भी मन मचल उठा खीर खाने के लिए, मगर वे जानती थी बहू को खीर देनी होती तो वो मेरी थाली में सिर्फ दाल रोटी ना रखती। जो बहुएं उनको दिन में एक गिलास दूध ना देती थी वो खीर क्या खाक देंगी। पहले भी उनके यहाँ काम करने वाली गंगा रेखा जी से कह चुकी थी, माँ जी आपके बेटे बहुएं खुद तो बाहर बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और आपको सिर्फ दाल रोटी खिलाते हैं, मगर रेखा जी उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं देती थी। अब अपने ही घर के सिक्के खोटे हों तो बेचारी बूढ़ी विधवा माँ किससे कहे। शाम को रेखा जी की भांजी मोनिका उनके घर आई। मोनिका रेखा जी के भाई की बेटी थी, मगर मोनिका को रेखा जी अपनी बेटी की ही तरह प्यार करती थी। इसका एक कारण यह भी था कि रेखा जी की खुद की बेटी नहीं थी, जिस वजह से शुरू से ही रेखा जी ने मोनिका को बेटी माना था। लोकेश और नीरज को हर रक्षाबंधन पर मोनिका ही राखी बांधा करती थी। मोनिका जब छोटी थी तब रेखा जी कहा करती थी, तेरी शादी तक अगर मैं जिंदा रही तो तेरी शादी के लिए गहने जरूर बनवाऊंगी। मगर अब रेखा जी के वो सारे सपने अधूरे ही रह गए थे। मोनिका को भी अपनी बुआ के प्रति खास लगाव था। उसे जब पता चला कि भैया भाभी घूमने गए हैं और बुआ का खाना नहीं बनाकर गए हैं तो वो बोली, बुआ आज हमने घर में खीर पूरी बनाई है, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में मोनिका रेखा जी के लिए खीर पूरी लेकर आ गई। खीर खाकर रेखा जी को ऐसा लगा मानो बरसों बाद उनकी किसी अतृप्त इच्छा को आज किसी ने पूरा कर दिया हो। वे बोली, मोनिका आज खाना खाकर मन तृप्त हो गया बेटा, मैं तेरे फूफा जी के लिए ऐसे ही खीर पूरी बनाया करती थी। तेरे फूफा जी जानते थे कि मुझे खीर पूरी बहुत पसंद है, इसलिए वो हफ्ते में एक बार मुझसे खीर पूरी जरूर बनवाते थे। खीर खाकर वे मोनिका की बलाइयां लेने लगी। इतने में रेखा जी की दोनों बहुएं भी घूमकर पति बच्चों संग वापस आ जाती हैं। रेखा जी के कमरे से कुछ आवाजें आते देख दोनों बहुएं उनके कमरे की ओर जाती हैं और देखती हैं कि मोनिका उनके लिए खीर पूरी लेकर आई है और रेखा जी उसकी बलाइयां ले रही हैं। कमरे से निकलकर छोटी बहू नीलम बोली, देखा भाभी, इस बुढ़िया ने जरूर मोनिका को बताया होगा कि हम सब घर में खीर खाते हैं और इन्हें खीर नहीं खिलाते, तभी तो उनकी लाडली भांजी उनके लिए खीर पूरी लेकर आई है। सरिता बोली, हाँ छोटी, लगता है ये बुढ़िया हमें बदनाम करके ही दम लेगी। अगले ही दिन दोनों बहुओं ने एक साथ रेखा जी पर तानों के प्रहार कर दिए और कहने लगी, माँ जी इस घर में रहना हो तो घर की बातें घर तक ही रखा कीजिए, आप तो बिरादरी में हमारी नाक कटवाने पर तुली हैं। रेखा जी बेचारी बार बार कहती रही कि वे घर की बातें कभी बाहर नहीं बताती हैं, मगर दोनों बहुओं ने उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और रेखा जी को ताने देती रही। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दोनों भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी के बंटवारे की सोची। गांव में ही रह रहे अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर दोनों भाइयों ने जमीन जायदाद और सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। रेखा जी एक एक महीना दोनों बेटों के घर रहेंगी, ये तय हुआ। सारे बंटवारे के बाद भी सरिता और नीलम का मन संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उनकी नजर रेखा जी के कमरे में रखी उस संदूक पर थी जिसे रेखा जी ने कभी बहुओं के सामने खोला नहीं था। दोनों बहुएं एक दूसरे से बोली, आखिर ये संदूक बुढ़िया से खुलवानी ही पड़ेगी, ना जाने इसके अंदर क्या छुपा रखा है। नीलम बोली, भाभी मुझे तो लगता है उस संदूक में बुढ़िया ने गहने छुपा कर रखे हैं जो वो अपनी लाडली भांजी मोनिका को देंगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से मोनिका को अपनी बेटी जो माना है। सरिता बोली, हम दोनों के होते हुए भला वो गहने मोनिका को क्यों दिए जाएंगे? अगर मोनिका घर की सगी बेटी होती तो भी हम उसे वो गहने नहीं ले जाने देते।
फिर मोनिका तो हमारे पतियों की ममेरी बहन है, भला उसे हम गहने कैसे लेकर जाने दे सकते हैं। चलो अभी खुलवाते हैं इस बुढ़िया से वो संदूक और निकलवाते हैं सारे गहने। सरिता और नीलम अपने अपने पतियों को लेकर रेखा जी के कमरे में पहुंच गई। सरिता बोली, माँ जी, आप अच्छे से जानती हैं कि सभी चीजों का बराबर बंटवारा हो चुका है, फिर इस संदूक में क्या छुपा रखा है आपने? ये संदूक खोलिए और इसमें जो भी है उसका भी बंटवारा कर लीजिए। रेखा जी बोली, नहीं नहीं, इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये संदूक नहीं खोलने दूंगी। नीलम बोली, माँ जी, हम जानते हैं इसमें आपने गहने छुपा रखे हैं और वो गहने आप आपकी लाडली भांजी मोनिका को देना चाहती हैं, मगर हम उन गहनों को मोनिका को नहीं देने देंगे। इन गहनों पर सिर्फ हम दोनों बहुओं का हक है। इतने में मोनिका वहां रेखा जी के लिए खीर पूरी लेकर पहुंच जाती है और कहती है, बुआ, आपको खीर पूरी पसंद है ना? मैं आज आपके लिए वापस से खीर पूरी लाई हूं। नीलम मोनिका को देखते ही बोली, लो, शैतान का नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर। मोनिका बोली, भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। नीलम बोली, तुम क्या समझती हो? माँ जी को खीर पूरी खिला खिलाकर माँ जी के सारे गहने तुम अपने हिस्से ले लोगी, मगर हम ये नहीं होने देंगे। रेखा जी बोली, तुम इस बेचारी बच्ची से क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो? ये भी इस संदूक के बारे में कुछ नहीं जानती और इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। बेटा लोकेश बोला, माँ, जब इस संदूक में ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम ये संदूक खोल क्यों नहीं देती? रेखा जी हाथ जोड़कर ना करती रही। इतने में छोटी बहू नीलम जाकर वो संदूक खोल देती है। संदूक खुलते ही वहां मौजूद सबके होश उड़ जाते हैं। संदूक में बहुत सारी बासी रोटियां जमा थी। मोनिका ये नजारा देखकर बोलती है, बुआ, ये सब क्या है? संदूक में इतनी सारी बासी रोटियां? रेखा जी बोली, हाँ बेटा, जब भी ये लोग बाहर घूमने चले जाते थे और मेरे लिए रोटियां नहीं बनाकर जाते थे तो मैं मेरे भाग की दिन की एक रोटी संदूक में जमा करके रख देती थी, ताकि ये लोग जब घूमने जाएं उस दिन मुझे भूखा ना सोना पड़े। मोनिका बोली, बुआ, ये रोटियां तो कड़क हो चुकी हैं, आप कैसे खाती होंगी? रेखा जी बोली, बेटा, इन रोटियों को मैं पानी में भिगो देती थी, फिर इन्हें खाती थी। ये सब सुनकर मोनिका रोने लगती है और रेखा जी के गले लग जाती है। दोनों बेटे बहुओं की नजरें भी शर्म से झुक जाती हैं। दोस्तों, कभी भी बेटे बहुओं को अपने वृद्ध माता पिता के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन बुढ़ापा तो सबको आना है। उनके बच्चे भी तो घर में जैसा माहौल वृद्ध लोगों के लिए देखेंगे, वैसा ही व्यवहार वे भी अपने माता पिता के साथ करेंगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।